नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ दिव्या। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में। तो मध्य प्रदेश के धार में अब चौथे चरण के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान में रखता है। 2019 के आम चुनावों में यहाँ बहुत ही मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। इस बार भी सावित्री और राधेश्याम के बीच टक्कर हुई। धार की जनता किसके साथ है, चुनावी नजरिए से यह मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र में रोचक और अहम माना गया है। बता दें, 40 वर्षीय सावित्री ठाकुर का जन्म 1 जून 1978 को धर्मपुरी तहसील के ग्राम तारापुर में हुआ था। वे हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण है और राजनीतिक करियर काफी लंबा भी रहा। 2003 में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई थी, जबकि 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और 2019 तक इस पद पर बनी रही। बता दें, भारतीय जनता पार्टी में वे जिला उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कृषि उपज मंडी समिति धामनोद में डायरेक्टर पद पर चुनी गई थी। वहीं 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद निर्वाचित हुई। इस तरह से उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इसमें लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई, जबकि वे जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही। इसके अलावा वे पार्टी में विभिन्न पदों पर भी रह चुकी है। इसी तरह से भाजपा ने दोबारा ठाकुर पर अपना भरोसा जताया। बता दें कि भाजपा ने धार में अपने निवर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को चुनावी रण में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राधेश्याम मोवेल पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं के पाला बदलने से परेशान कांग्रेस के सामने धार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भेदने की चुनौती है। इस क्षेत्र में चुनाव परिणाम तय करने में आदिवासी और किसान निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित धार सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा का कब्जा है। इन सीट पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को होने वाले मतदान के लिए करीब 19.50 लाख लोग पात्र है और यहां पर भाजपा ने धार में अपने निवर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काट दिया और पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस ने राधेश्याम मोवेल पर भरोसा जताया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार के समर्थक मोवेल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें, उनका दावा है कि वह 1.51 लाख वोट से चुनाव जीतकर भाजपा से धार सीट छीन लेंगे। इस बार के चुनाव में नहीं है मोहरी मोदी लहर। कांग्रेस प्रत्याशी मोवेल ने पीटीआई भाषा से कहा है कि धार के मतदाता सवाल कर रहे हैं कि 2014 से 2019 के बीच सावित्री ठाकुर जब सांसद थी तब उन्होंने क्षेत्र के लिए आखिर क्या किया। बेरोजगारी के कारण धार जिले से पलायन के लिए आदिवासी अब भी मजदूर है और साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि इनके निजी उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मोवेल ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी बुनियादी समस्याओं से निपटने में नाकाम रही है। धार में लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यहां पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी मार्च में इस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। मोवेल ने कहा कि अवसरवादी नेताओं के पाला बदलने से हमें लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वे ही नेता भाजपा में जा रहे हैं जो भ्रष्ट हैं। बता दें कि बीजेपी ने महिलाओं के हित में काम किया है। सावित्री ठाकुर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि 3 लाख से ज्यादा मतों से अपनी चुनावी विजय का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने सामने मोवेल की उम्मीदवारी को चुनौती नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि धार लोकसभा क्षेत्र में करीब 10 लाख महिला मतदाता है और भाजपा ने महिलाओं के हित में काफी काम किए। सावित्री ठाकुर मोदी की गारंटी के नाम पर धार के मतदाताओं से समर्थन मांग रही है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तो उसी दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 70 साल तक देश की सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासियों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस के राज में आदिवासी क्षेत्रों में भारी भ्रष्टाचार के कारण कुएं, सड़क और तालाब महज कागजों पर बनते थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में इन इलाकों में धरातल पर ठोस काम किए गए। धार में चुनावी मुद्दे कई बार माने गए हैं, जहां विधानसभा की 8 सीट समेटे, जिनमें इंदौर जिले की मऊ सीट भी शामिल है। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 5 सीट जीती थी, जबकि भाजपा के खाते में 3 सीट आई थी। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश हिंदुस्तानी ने कहा कि पिछले
कई विधानसभा चुनाव के दौरान धार में अच्छे प्रदर्शन के बूते कांग्रेस मौजूदा लोकसभा चुनाव में बड़ी खुशमहफी नहीं पाल सकी, क्योंकि दोनों चुनावों का गणित एकदम अलग होता है। धार के मतदाताओं से बातचीत पर पता चलता है कि उनके लिए लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय विषयों के साथ ही भोजशाला विवाद, रेल परियोजनाएं और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि मतदान केंद्र कुल 2159 मतदान केंद्र, जिसमें से धार जिले में 1889 जबकि महू में 280 मतदान केंद्र बनाए गए। बता दें समीकरण और मुद्दे। धार महू लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से धार जिले के 7 विधानसभा सीट धार, पतनावर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंगधवानी और सरदारपुर विधानसभा और इंदौर जिले की विधानसभा सीट महू शामिल है, जिसमें धार, बदनावर और महू सामान्य वर्ग तो वहीं धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी और गंगधवानी और सरदारपुर ST/SC के लिए आरक्षित भी मानी गई है। मुद्दों की बात की जाए तो क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। आदिवासी क्षेत्र से रोजगार को लेकर हर साल बड़ी संख्या में पलायन होता है और नजदीकी प्रदेश गुजरात में लोग रोजगार के लिए जाते हैं। इंदौर दाहोद रेल योजना को लेकर भी कई वर्षों से रेल लाइन की मांग अब भी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि काम में तेजी जरूर आई थी, लेकिन एक बार फिर धीमी गति से लोगों में रेल को लेकर निराशा है। आदिवासी अंचल में रेल लाइन से जुड़े जाने वाले व्यापार और रोजगार में काफी उन्नति देखने को मिली है। खमखोर अभ्यारण्य। धार जिले में स्थित खमखोर अभ्यारण्य में 14 गांव के लोग आज भी दिन नोटिफिकेशन के कारण परेशान हो रहे हैं। बता दें कि यहां मुंबई आगरा 4 लेन पर गणपति घाट बनाया गया, जिसके तकनीकी खामियां के कारण सैकड़ों लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हालांकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में 210 करोड़ रुपए से उसे सुधारने का काम चल रहा है, जो धीमी गति से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आती दिख रही। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने राजगढ़ में नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उद्बोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि धार की भोजशाला का जिक्र है। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का इतिहास बताया। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने भोजशाला का उल्लेख भी कर दिया है। भोजशाला भी जल्द निर्णय होकर जनता की आवाज पूरी होगी। बता दें कि इंदौर में कांग्रेस द्वारा नोटा के प्रचार को लेकर कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है। इनका सिक्का खोटा है और जनता कह रहे हैं नोटा। जनता ने जवाब दे दिया कि कोई नोटा नहीं चलेगा, देश के लोकतंत्र का महापर्व है। केजरीवाल की जमानत पर कहा कि BD शर्मा ने कहा है अंतरिम जमानत है, फिर पेश होना पड़ेगा। उनकी जमानत में बीजेपी और चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार में सावित्री ठाकुर और बीजेपी राधेश्याम मुवेल के बीच में कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का धार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी रणनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान पर है। 2019 के आम चुनाव में यहां बहुत ही मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तर्ज पर 2024 में भी सावित्री और राधेश्याम के बीच टक्कर देखने को मिलेगा। धार की जनता किसके साथ है, यह तो आने वाला रिजल्ट ही बता पाएगा। हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए नरेंद्र पवार संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो नरेंद्र जी, धार में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? चुनाव के 2 दिन पहले क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है?
जी दिव्या जी, आपको बता देना चाहूंगा सरदार धार महू लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर 7 प्रत्याशी मैदान में, वही प्रमुख दावेदार में यहाँ पर सावित्री ठाकुर, वही राधेश्याम मोयल कांग्रेस से हैं। जो निश्चित तौर पे अगर बात की जाए यहाँ की, अगर तो यहाँ के कई मुद्दे हैं, धार के कई मुद्दे यहाँ पर हैं। जी दिव्या, क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता से निकलकर अभी सामने आ रहे हैं? जी दिव्या जी, अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का। निश्चित तौर पे अगर बात की जाए रेल योजना, गणेश घाट की अगर बात की जाए तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर धार जिले में है। जी दिव्या, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि लगातार जो है आदिवासियों और महिलाओं पर खास फोकस बीजेपी सरकार ने किया था। लोकसभा चुनाव में भी हम देख पाते हैं कि लगातार कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से आदिवासियों पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या धार में इस तरीके का कुछ नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से आदिवासियों को मनाने के लिए कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है? जी निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियां आदिवासी को बनाने में लगी हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो क्योंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र धार जिला माना जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर कांग्रेस ने अभी भी दबदबा यहाँ पर जिले में कायम रखा है। निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर लोकसभा सीट में लगातार 10 वर्षों से यहाँ पर भाजपा ने कब्जा कर रखा है। निश्चित तौर पे अब देखने बड़ी यह बात होगी कि अब बाजी कौन मारता है। जी जी दीजिए। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस के राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कारण कई कुएं, कई सड़क और कई तालाब जो है महज कागजों में ही नजर आए हैं, तो क्या बीजेपी की सरकार बनने के बाद कुछ ऐसा विकास क्षेत्र में हुआ है? जी, विकास की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे विकास तो चल ही रहा है, पर यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है धार जिले में। क्योंकि अगर बात की जाए बेरोजगार को, यहाँ से काम नहीं मिलने के कारण गुजरात के लिए यहाँ से लोग पलायन करते हैं। निश्चित तौर पे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में यह देखने को निश्चित तौर पर मिलता है। प्रतिदिन यहाँ से गाड़ी मजदूरों की जो कि गुजरात की ओर जाती है। जी दिव्या जी, साथ ही एक मुद्दा जो काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, धार भोजशाला का। भोजशाला को लेकर क्या कुछ समुदाय के बीच में नजर आ रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच की बात करें तो? जी निश्चित तौर पे भोजशाला का जो मुद्दा है, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो हालांकि इसका सर्वे अभी चल रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर भोजशाला का जिक्र किया था। अगर आज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो थे, उन्होंने भी भोजशाला को लेकर अभी बयान दिया है। भोजशाला को लेकर निश्चित तौर पर भोजशाला को लेकर भी यहाँ पर भाजपा बुलाने में लगी हुई है। जी नरेंद्र जी, आसपास हम आपके कुछ लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इन लोगों से चर्चा हो पाएगी मतदान को लेकर, ये क्या कुछ और कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो मतदाताओं की, तो मतदाताओं का मन किस ओर जाता है यह तो अभी देखना होगा। पर अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जरूर चर्चा करना चाहते हैं। जी निश्चित तौर पे सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। बद्रीलाल पाटीदार। बद्रीलाल जी, लोकसभा चुनाव जो धार महू लोकसभा सीट है, यहाँ पर आप आज अंतिम चरणों का जो मतदान होना, मतलब प्रचार आज से शुरू जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है आपका? प्रचार आज से लाठी स्पीकर वगैरह बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। विकास के नाम पे हमारे क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है 10 साल से। जो भी विकास जो हमारे क्षेत्र में हुआ है वो कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। अभी हमारे कमलनाथ जी के कांग्रेस शासनकाल में कॉलेज की स्वीकृति हुई थी, जैसे ही उलट पुलट कर केंद्र सरकार चेंज करी और शिवराज मामा जी बैठे, जिसके बाद वो स्वीकृति वापस व्यक्त कर दी गई। ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ के लोग सब नाराज है और सभी कांग्रेस के पक्ष में वोट करने को तैयार है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस यहाँ से राधेश्याम मोयल अच्छे वोटों से विजय होंगे। जी दिव्या जी, साफ तौर पर धार जिले की अगर बात की जाए तो सरदारपुर विधानसभा में ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अगर बात की जाए खरमोर अभ्यारण्य की, साथ ही क्योंकि 14 गांवों को लेकर भी यहाँ पर आपत्तियां लगाई गई थी। निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा सरदारपुर विधानसभा में देखने को मिलता है। दिव्या जी, काफी समय से जो है वहाँ बीजेपी की ओर से ही सरकार की राजनीति की जा रही है, तो अभी जनता के मन में क्या कांग्रेस बचती नजर आ रही है? वहाँ पर कुछ लोग और भी है जिनसे विकास को लेकर चर्चा करने की कोशिश कीजिए।
जी, विकास को लेकर आपका क्या कहना है? भाजपा सरकार ने विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास करा। पहले 10 साल से कार्यकाल दिग्विजय सिंह कांग्रेस सरकार का था, अब बहुत बुरी परिस्थितियां थी यहाँ पे। जब शिवराज सरकार ने भागदौड़ संभाली, उमा भारती बनी मुख्यमंत्री, उसके बाद जो कार्य हुआ, और हमारे क्षेत्र में प्रथम बार जब मुकाम सिंह निंगवाल विधायक बने थे, उन्होंने जितना कार्य सदापुर विधानसभा में कराया था, ऐसा कहाँ पे विकास नहीं हुआ। और मुकाम सिंह निंगवाल के कार्यकाल में ही, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में यहाँ पे भोज मुक्त कॉलेज की स्वीकृति हुई थी, और कांग्रेस के विधायक के कार्यकाल में वो यहाँ से अनुमति हटा के सदापुर कर दी। अगर विकास की बात की जाए तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सदापुर विधानसभा के लिए। रोजगार के लिए शासन ने पीथमपुर में भी फैक्ट्रियां बहुत सारी मुख्यमंत्री ने करी है। उसके बाद खातों हमारा इंडस्ट्री इलाका जो कि डेवलपमेंट भाजपा सरकार में हो रहा है, और उन्होंने ओपनिंग करी उसकी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री टेक्सटाइल जो कि सबसे बड़ी रोजगार के लिए एक फैक्ट्री जो बदलावर में भी अभी बनी है, और रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इंडस्ट्री इलाके भी बहुत सारे। जी, आपका क्या कहना है? बहुत कॉलेज जो खुला था और उसको ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक के टाइम हटाया गया, तो भैया शासन तो बीजेपी का था, शासन ने तो आदेश करा था, तो कांग्रेस का विधायक का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से झूठे वादे, झूठे प्रचार, भ्रामक प्रचार करना, ये बीजेपी का एक महत्वपूर्ण इनका उद्देश्य है कि जितना झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी बोलो और लोगों को भ्रमित करो। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सरदारपुर विधानसभा में। कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल तरफ से क्या एक्शन लिया गया अभी तक? देखो, रोजगार का मुद्दा शासन द्वारा अभी तक कोई नियुक्तियां जारी नहीं की गई। इतने साल से भाजपा शासन 18 साल से मध्य प्रदेश में बैठी है, 10 साल से केंद्र में बैठी है, लेकिन न तो केंद्र सरकार ने कोई नियुक्तियां जारी की और न 18 साल से भाजपा शासन में। और तो और अतिथि वगैरह को अलग हटा दिया। अब सेना की बात करें तो अपनी बिजली आए। तो इस प्रकार से जो है भाजपा करती क्या है, करने में अंतर है। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी, अरे इनने अभी विधानसभा चुनाव में बहुत गारंटी दी थी कि हम 2700 में गेहूं तुलाएंगे, आज 2275 में गेहूं तुला रहे हैं। तो कहाँ गई इनकी गारंटी? बार बार मंच से कहते कि ये मोदी की गारंटी। तो पहली एक गारंटी तो पास कर दे कि जो 2700 की घोषणा करी थी गेहूं तुलाने किसान की, तो वो तो पूरी कर दे, तो माने कि दूसरी गारंटी पूरी करेंगे। आप युवा है, युवा को किस तरीके से देखते हैं सरदारपुर विधानसभा में? अभी तक क्या देखा जाए तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन युवाओं के लिए डबल इंजन सरकार ने कुछ नहीं किया है। सारे युवा अपने डिग्री लेकर घरों में बैठे हुए हैं, ना उनको रोजगार मिल रहा है, ना आगे भविष्य की उनकी कुछ महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप खुद देख लीजिए, आज जहाँ घूम रहे हैं आपको जहाँ दिखेंगे वो बोलते कुछ नहीं मिल रहा है। पढ़ाई करे या नहीं करे, आज वो असमंजस में, बहुत खर्चा आ रहा है। सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन इंजीनियर को उनको जॉब नहीं मिल रही है। आप खुद देख लीजिए इस क्षेत्र में। जी दिव्या जी, आने वाले समय में ये कैसी सरकार चाहते हैं? ये युवा से बात करने की कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में ये कैसी सरकार चाहते हैं, और ये जो सरकार वर्तमान में थी, इन्होंने क्या इनके क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं किया है? जी, आने वाले समय में आप किसकी सरकार चाहते हैं? आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित ही कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, क्योंकि अब मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है। उन्हें बहुत हो चुका है, लेकिन उनका सिर्फ कहना है, करना कुछ नहीं है। जी, राम मंदिर के बारे में पूछने की कोशिश कीजिए। राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये राम मंदिर को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, धर्म की राजनीति करना भारत में गलत, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आप धर्म के नाम पर राजनीति करोगे, ये गलत है। राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर कोर्ट का फैसला है, ना कि मोदी सरकार का फैसला है। कोर्ट ने फैसला दिया, इनकी सरकार में ठीक है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला कब से चल रहा है केस आप सब जानते हैं। ये फैसला कोर्ट का था, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। राम मंदिर बना है, लेकिन कोर्ट के फैसले से बना है, ना कि मोदी सरकार के फैसले से बना है। जी दिव्या जी, साथ ही अभी धार का मामला है, धार भोजशाला का। धार भोजशाला पे ये क्या कुछ कहेंगे? धार भोजशाला का सर्वे सही रूप में सही माना गया है, उसका सर्वे सही है, या फिर ये सरकार की सिर्फ राजनीति करने का तरीका है? जी, धार जिले की अगर बात की जाए, धार में भोजशाला का जो सर्वे चल रहा कहीं कहीं उचित है, क्या है? नहीं, धार जिले में जो भोजशाला का सर्वे चल रहा है उचित है, लेकिन उसको भी जो प्रोपेगेंडा है, आज से नहीं, भोजशाला का प्रकरण बहुत सालों से चल रहा है। यहाँ पर बहुत बार विवाद भी हुए हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं किया गया। कई बार यहाँ पर धारा 144 लगी है। यह चुनावी मुद्दा है क्या? बिल्कुल चुनावी स्टैंड है, कोई इसमें दो राय नहीं। चुनाव के टाइम पे अभी तक चुनाव को देखते हुए इनने भोजशाला में जांच को करी,
वहाँ पे खुदाई वगैरह का काम लेकिन यहाँ पर 5 विधायक हैं, उन्हें पता है चुनावी स्टैंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें। और जो भी निकलेगा उसमें जो भी होगा वो सभी को मानिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी। जी दिव्या जी। जी नरेंद्र जी, हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है लोग कांग्रेस का ही नारा दे रही है, तो हो सकता है कि जो बीजेपी की सरकार धार में मौजूदा स्थिति में है तो वो शायद हट जाए। जी निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो हमारे साथ और भी लोग हैं। विकास को लेकर आपका क्या कहना है? विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है और ऐसा विकास होगा और ऐसा रोजगार भी मिलेगा जो अथक प्रयास से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जिसने पाइपलाइन नर्मदा से जोड़कर लिंक जोड़ी है, वो भविष्य में बहुत ही उज्जवल भविष्य है किसान के लिए। और सभी क्षेत्र के किसान इससे खुशहाल हैं और भी आगे जाकर आत्मनिर्भर बनेंगे। पानी की समस्या के लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी, जो आज नर्मदा पानी पहुंचने ही वाला है अगले साल। इससे पूरे क्षेत्र में हरा भरा होगा और नई क्रांति आएगी, हरित क्रांति के रूप में देखा जाएगा इस क्षेत्र को, जिससे बहुत ही प्रगतिशील किसान कहलाएगा, जो 3 फसल ले सकता है अपने पानी से। जी दिव्या जी, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो विकास की, तो विकास निश्चित तौर पे देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विकास तो है ही सही, पर सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा इस विधानसभा में देखने को मिलता है। जी कुछ लोगों ने वहां पर जो है जानकारी हमसे साझा की। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। साथ ही उन्होंने एक राम मंदिर का जिक्र किया है कि राम मंदिर सिर्फ राजनीति के तौर पर एक धर्म की राजनीति बनाकर रख दी गई है। तो वहां पर जो लोग बैठे उनसे अभी फिर से एक बार चर्चा करने की कोशिश कीजिए कि राम मंदिर को लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। जी राम मंदिर को लेकर आपका क्या कहना है? राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी पूर्ण हुआ है। विगत 500 वर्षों से जो यहाँ की जनता सोच रही थी, त्रस्त थी, मतलब जो तंबू में राम भगवान थे उनको वहाँ पे गर्भगृह पहुंचाने वाले कार्य जो काल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उसको गुना नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऐसा आरोप है। जी नहीं, भाजपा सरकार गुना नहीं है। भाजपा सरकार ने तो उसका निमंत्रण पत्र भी दिया था तो ठुकरा है। राम मंदिर को निर्माण जो भी ओपनिंग हुई थी, जिसकी पूजा मूर्ति स्थापना की गई, तब भी कांग्रेस ने उसको अवॉइड करा। यानी कि कहीं न कहीं राम को काल्पनिक बता रही थी, मतलब उनके लिए राम भगवान कुछ भी नहीं। जी सरदार, कहीं ना कहीं आपका सरदारपुर विधानसभा में युवाओं को लेकर क्या कहना है जो रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार के लिए देखो, ये रोजगार तो मिल रहा है और चल भी रहा है, काम भी चल रहा है और कर भी रहे हैं। जी दिव्या जी। जी तो कहीं ना कहीं नरेंद्र जी, हम जमीनी स्तर पर अगर जाने तो दोनों ही पार्टी की और 50-50 आशंका हम जता सकते हैं। जी निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला देखने को मिलता है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए नरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धार की हम बात कर रहे थे। धार में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। यहाँ पर आदिवासियों के वोटिंग बैंक को अचीव करने के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से जद्दोजहद जारी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोग बीजेपी के विकास कार्यों को भी गिना रहे हैं। साथ ही बता दूं कि बीजेपी से यहाँ सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की ओर से राधेश्याम मुवेल मैदान में उतारे गए हैं। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही बोधशाला विवाद, रेल परियोजना और औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने के जैसे कई मुद्दे महत्वपूर्ण यहां माने जा रहे हैं। बता दूं कि मतदान केंद्र कुल 2159 केंद्र बनाए गए, जिसमें धार में 1889 जबकि महू में 280 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के अनुसार समीकरण और मुद्दे, धार महू लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें धार के 7 विधानसभा सीट यानी धार, बदनावर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी और सरदारपुर विधानसभा और इंदौर जिले की 1 विधानसभा सीट महू भी शामिल है। बता दें, धार, बदनावर और महू सामान्य वर्ग, तो वहीं धर्मपुर, मनावर, कुक्षी, गंदवानी और सरदारपुर ST/SC के लिए आरक्षित भी माने गए हैं।
वहीं मुद्दे की बात की जाए तो क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आदिवासी क्षेत्र से रोजगार को लेकर हर साल की तरह इस साल भी कई बड़ी संख्या में पलायन होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नजदीकी प्रदेश में लोग जो है रोजगार के लिए जाते हुए भी नजर आ रहे हैं और आने वाले चुनाव में अब देखने को होगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी को वोट दिया जाता है या फिर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए लोग अग्रसर नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में विकास हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों ने बीजेपी के विकास कार्यों को भी गिनाया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही और अधिक इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए खबर भारत 360 का कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार।